24 फरवरी का ही मैंने पहले से कहा हुआ है, 4-5 महीने पहले से, कि 24 फरवरी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम तारीख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन से तकरीबन 5 महीने पहले जिस रूहानी शख्सियत ने ये पेशनगोई की थी कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इलेक्शन जीतेगी, ना सिर्फ इलेक्शन जीतेगी बल्कि इमरान खान वज़ीर आज़म भी बनेंगे, नवाज शरीफ इलेक्शन हारेंगे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म भी नहीं बनेंगे। अब इंतखाबात हो चुके हैं, तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं और वही सूरत हाल जो मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब ने तकरीबन 5 महीने पहले मेरे ही इस चैनल पर कही थी, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी मैंडेट मिल गया है। आगे क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब वाकई गेम से आउट हो चुके हैं? मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब से पूछते हैं कि आगे पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम बेटा जी, आप खैरियत से बेटा, ठीक हो? अंकल, पहली बात तो ये कि आपने तकरीबन 5 महीने पहले ये कहा था और आप मुसलसल ये बात कर रहे थे कि इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ नहीं आएगा। वही कुछ हुआ है, वही हुआ है। आगे आपकी नज़र में क्या होने जा रहा है? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि बेशक नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए हैं लेकिन वो हुकूमत बनाने के लिए बज़िद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई, मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये इनको पैगाम देता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने, मैं अपनी तरफ से, मेरे बच्चे ने अभी जैन ने पूछा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मैं अपनी तरफ से ना कुछ सोचता हूँ, ना मैं अपनी तरफ से कुछ कहता हूँ। जो ये मेरे अल्लाह का हुक्म होता है और मेरा अल्लाह जो मेरे ऊपर रहम करता है, करम करता है, मैं उसी के हवाले से आज भी आपको वही बात कहता हूँ। और अभी इलेक्शन का कोई रिजल्ट ही नहीं आया था, नेटवर्क बंद था, उस टाइम भी मैंने जो है ना, वो कोई बच्चा आया था क्या, कदीर साहब, उसको भी सलाम पाकिस्तान वाले को यही कहा था कि बेटा, उसने कहा कोई नई बात बता रहे। मैंने कहा मेरे पास कोई नई बात नहीं, मैंने जो वही पुरानी देखी है। जब इनकी असेंबली टूटी थी उसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान आएगा, और अगर इमरान खान आप कुछ हालात के तहत जैसे अंदर रहा है, अगर वो आप ना भी आया, वो किसी खंबे को भी कह देगा ना भी ये खंबे को वज़ीर आज़म बनाना है, वो खंबा वज़ीर आज़म बन देगा। ठीक है, निकाल दी। और आज भी मेरे को अपने अल्लाह के उस रहम और करम के मुताबिक वही तवक्को है कि इंशाल्लाह इमरान खान की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। और मेरे को अब तो खबरें, मैं टीवी तो लगाया ही नहीं 14 साल से, लेकिन बहरहाल दूसरी खबरें भी मेरे को मोबाइल पे भी सुनने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा एक अपना ज़िंदगी का शेड्यूल है। तो लेकिन ना, मैं उसको आज भी ये कहता हूँ कि आज भी इंशाल्लाह इमरान खान का ही बंदा बनेगा, जो भी कोई बनेगा। इमरान खान के साथ अगर सुलह हो सकती है, छोटी पार्टियां तो सारी इमरान खान के साथ होंगी, ये मैं आपको जमात इस्लामी या दूसरी जो जमातें हैं, लेकिन अगर बड़ी पार्टियों में से भी कोई बंदा अलायंस करेगा, जिसका मैंने 4 महीने पहले कहा था कि वो जरदारी का अलायंस हो सकता है और जरदारी किसी टाइम भी कर सकता है, और जरदारी जो है ना, वो पाकिस्तान के सियासतदानों में बेहतरीन सियासतदान है। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि जब इंतखाबात हुए उसी रात को ये खबर चलना शुरू हो गई थी कि जरदारी साहब इमरान खान से मिलना चाहते हैं, मिल लिए थे, मुलाकात हो गई है जी जनाब। जरदारी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से, क्योंकि अभी इलेक्शन बंद हुआ था, 5 बजे पोलिंग स्टेशन बंद हुए थे और जरदारी साहब सिंध से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। यानी ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। ये खबर ऐसी खबर है जिसका अल्लाह के हुक्म से मैं आपको इसके बारे में कहता हूँ कि उसने जाके इमरान खान से मिल लिया, उसके बाद आके इन लोगों से मिला जो उसके पुराने अलायंस थे। यानी पहले वो इमरान खान को मिले हैं, फिर वो नवाज शरीफ वगैरह को मिले हैं। तो आप समझ रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने आपको दिखाया कि कहीं जरदारी साहब और इमरान खान का अलायंस हो सकता है। हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी जरदारी की मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से भी हुई यही है। आर्मी अच्छा, चीफ से। एक ये भी खबर चल रही है कि इमरान खान को भी पैगाम भेजा गया है आर्मी चीफ की तरफ से या जो ताकतवर लोग हैं उनकी तरफ से, आर्मी की तरफ से। कोई ऐसी भी बात है कि वहां पर भी इलेक्शन के बाद कोई पैगाम रसानी हुई है? देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, मैंने एक क्लिप देखा था किसी का,
तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले तो इनको कहा है, ये जो जाली वोटों से जीतना चाह रहे हैं, कि रात को यानी 12:30 बजे उसने इनके पोलिंग स्टेशनों पे जो इनकी वो कारकर्दगी थी वो देख के उसने कहा कि ये तो है तुम्हारी औकात, जिसमें तुम्हारी औकात के मुताबिक में वोट पे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, जो 22 करोड़ आवाम का जो मैंडेट था, फिर उसने कहा ये है इमरान खान की औकात। यानी उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है ना बहुत बड़ी बात कह दी है ये। और इस बात को पूरी दुनिया के मुल्क, पूरी दुनिया के हुक्मरान, पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि जो बात इमरान खान की है वो और किसी की नहीं है। इमरान खान मेरी कोई फूफीदा पुत्र नहीं लगता, लेकिन जो चीज अल्लाह ने मेरे को उसके बारे में दिखाई है मैं वो जरूर बयान करूंगा कि अल्लाह तबारक तआला का उसके ऊपर रहम खास है, करम खास है। और मेरा किसी नवाज शरीफ से किसी को दुश्मनी नहीं। और ये खैर किसी को खाने को तो क्या देते हैं, खाने को तो मेरा अल्लाह देता है सबको, और वही देगा। उसने वादा किया, वो किसी बंदे के रिज़्क़ को कभी बंद नहीं करता। वरना ये तो चाहे सिर्फ इलेक्शनों में, मेरे को अपना यहाँ पे एक साहब मिले, तो वो जिस तरह इलेक्शन बल्कि हुआ था, यानी वोटिंग हो रही थी, तो वो बिरयानी खा रहा था अपनी दुकान के ऊपर बैठा। मैंने कहा भाई ये बिरयानी कहाँ से आई है? वोटों की आई है? कि जी वोटों की आई है और आज आखिरी दिन की है। मैंने कहा चलो बेटा आप खाएं, आपके नसीब में, क्या आप चख लें एक दाना? मैंने कहा नहीं बेटा मैं वोटों का नहीं चखता हूँ, मैंने वोट इमरान खान को दिया है और देना है, और उसकी जो है ना जो मेरे लिए जो अल्लाह ने मेरे को उसमें दिखाया, मैंने कहा मैं उसी बात को कहूँ। अच्छा अंकल, अब ये बताइएगा, ज़ाहिर है अब तो तहरीक इंसाफ जीत गई है जी बिल्कुल, उसको अवामी मैंडेट मिल गया है। इमरान खान की जेल से बाहर आने के हवाले से कोई आप बता सकते हैं कि कब तक आ सकते हैं इमरान खान बाहर? देखिए मेरे को तारीख का नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने कहा था, मैंने कहा बेटा ये तो 10 दिनों की बात है, और 24 फरवरी का ही मैंने पहले से कहा हुआ है, 4-5 महीने पहले से, कि 24 फरवरी पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम तारीख है, इसको भी कोई ना कोई ऐलानात होंगे। और उसके बारे में मैंने उसको कहा था, रिजवान जलाल को, मैंने कहा बेटा बात ये है कि ये 3 दफा मैंने उनको उबरता देखा और तीनों दफा उसको सजा हुई है उसकी, और उस उबरने से उसको मैंडेट और ज्यादा उसका ज्यादा हो गया, आवाम उसकी तरफ होगी सारी, और उनमें आवाम के जज्बात जाग गए हैं। और उसके बाद जैसे ही उसने जो है ना अपना ये मैंने उसे कहा था, मैंने कहा बेटा ये 3 अपीलें होगी, तीनों अपीलों के अंदर बहाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा सजाएं सारी माफ हो जाएंगी, ये आरती सजाएं हैं, ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे एक मुल्क की रियासत के बादशाह ने जो है ना अपने मशीरों को बुलाया, उन्हें कहा यार ये कसाई जो है ना बड़े दलेर लोग हैं, ये मज्जा गवा जीबा करके 1 मिनट जो कर देने उन्हें गोश्त बना देने, इन्होंने फौज भर्ती क्यों नहीं करते जी? तो उन्हें कहा ठीक है जी फौज भर्ती कर लेना। उन्हें सारे कसाइयों ने फौज भर्ती कर लिया। जो कितने साल 2 साल बाद कितने हमसाए मुल्क के नाल उनकी जंग लगी ना, वो कसाई सारे भज पे आगे। तो उन्हें उन्होंने बुलाया, उन्हें कहा की गल है तुसीं तो बड़े दलेर हो इन्हें कर। उन्हें कहा साडे तो आगे बन के सुट दो, फिर असीं जिबा कर सकते हैं, तो जे इस तरह खुले साडे अगे करोगे फिर नहीं असीं लड़ सकते। अच्छा अंकल, ये जो कोशिश तो इसी तरीके से जो है ना जनाब अपना हमारी इंतजामिया ने या एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना, जब इन्होंने कहा था कि हम इसके साथ वैसे नहीं लड़ सकते, इन्हों बन के साढ़े आगे सुट दो, फिर ही लड़ सकते, उन्होंने बन के भी उधर आगे सुटा और फिर भी उधर आगे नहीं लड़ सके। अच्छा ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, मरियम बीबी वजीर आला पंजाब बन जाएंगी, ऐसी कोई है आपको कि मरियम बीबी जो नहीं बेटा अल्लाह का शुक्र है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी है। मैंने मरियम को सिर्फ अभी 2-3 दफा देखा है। एक तो जिस दिन नवाज शरीफ को देखा था कि नवाज शरीफ आया और उसको 2 ट्रैकों में से निकाला गया, उसके साथ उस वक्त मरियम मेरे साथ खड़ी थी जब उसको ट्रैकों में से निकाला जा रहा था। फिर उसके बाद एक दिन मैं जैसे मियाँ साहब की कोठी गया हूँ, तो वहाँ पे आगे आर्मी के सारे बंदे थे या किसी और कोई फौज के जैसे पुलिस के, लेकिन वैसे सिविल बंदा वहाँ कोई नहीं था। जब मैं अंदर गया हूँ मैंने जाकर उनसे पूछा, उन्होंने कहा आप कैसे? मैंने कहा यार मैं यहाँ कहाँ है मियाँ साहब? उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है, बस सिर्फ आप आ गए तो आप जाए अल्लाह का नाम लेके, यहाँ पे वो नहीं आ सकेंगे। तो मैं जनाब वहाँ से बाहर आ गया और इनका वहाँ कोई बंदा मैंने नहीं देखा है। तो अगर इनके किसी बंदे को देखता तो फिर वो मेरे को नजर आ जाते कि वहाँ शहबाज शरीफ है या मरियम है, कौन? मरियम उसके बाद फिर मेरे को एक दफा नजर आई है, जैसे मेरे पास खड़ी है लेकिन कोई बात करना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं सकती। अच्छा, इमरान खान की मर्जी से वजीर आजम बनेगा या इमरान खान वजीर आजम बनेंगे? देखिए इमरान खान को इलेक्शन नहीं उसने लड़ा, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बनेगा उसकी मर्जी से बनेगा। इमरान खान की मर्जी के बगैर वजीर आजम नहीं बनेगा, जो मर्जी हो जाए।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी। अच्छा, ये भी आप बता दें क्योंकि लोग बड़ा ये सवाल कर रहे हैं अंकल कि 8 फरवरी की रात को जिस तरह वोटों पे डाका डाला गया, वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा सीटें जीत रही थी, उनकी सीटें कम हुई हैं? ज्यादा सीटें नहीं जीत रही थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा दूसरा जीतना ही नहीं था। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा तहरीक इंसाफ के अलावा जीतना ही नहीं था। ये तो सिर्फ एमकेएम जो है ना अपनी वहां पे धांधली चला लेता है, उसकी चल गई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं चली है जितनी वो चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ चल गई है और वो पकड़ी भी जाएगी, अभी उसका इंसाफ भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। यानी जो सीटें पीटीआई से ले गई हैं वो वापस भी आ जाएंगी? वो वापस भी आ जाएंगी। और उसके अलावा जो सीट अगर सही जीती है वो जमात इस्लामी ने, या और जो एक एक दो सीटें दूसरे लोगों ने जीती है वो जीती हैं उन्होंने, ठीक है नहीं बात नहीं। तो बाकी जो है ना किसी ने कोई सीट, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो इनकी धांधली चल गई उसमें इनकी थोड़ी बहुत इज्जत एक आधे बंदे की रह जाएगी, वरना इनकी तो कोई सीट क्या, कोई मतलब टूटी हुई कुर्सी भी नहीं मिलनी सी इन्होंने, ठीक है जी। ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत मेहरबानी। जी, आपने जो बेटा। 4-5 महीने पहले कहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ। ये मेरे मौला का शुक्र है, ये मेरे अल्लाह और उसके महबूब और उसके महबूब की आल औलाद का सदका है कि उसने मेरे को जो दिखाया। बीच में मेरे मोहतरम दोस्त जैसे कई पामिश थे, कई आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो बेचारे बीच में तिलक गए थे हालात को देखते हुए कि नहीं नवाज शरीफ आ रहा और उसका सतारा ये कह रहा और उसके घर के ये कह रहे और उसके बाहर के ये कह रहे, और लेकिन वो सारी की सारी बातों में जरा तिलक गए थे थोड़े से। लेकिन मैं अपने पास से न कोई बात कही है न कहूंगा, मेरे को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाता है मैं वही पहले कही है और वही अब कह रहा हूँ, और वही इंशाल्लाह अगर मेरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाएगा मैं आइंदा भी वही कहूंगा। मतलब इस मुल्क के जो भी मुखलिस आदमी है, चाहे कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी हिफाजत करे, और जो इस मुल्क के जाहिर और बातिन दुश्मन है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तबाह बर्बाद करे, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसके अंदर मैं भी शामिल होता हूँ हमें भी तबाह बर्बाद करे, अगर हम मुल्क के दुश्मनों के अंदर, हमारे दिल के अंदर भी अगर कोई ऐसी बात हो। लेकिन जो मुल्क के लिए मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मेरे दुश्मन भी है, अबल तो मेरा दुश्मन है नहीं कोई, लेकिन अगर मेरा दुश्मन भी है तो मुल्क के लिए मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको सरबुलंदी अता फरमाए अपने अल्लाह के महबूब के सदके से। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारे इन उठे हुए हाथों को पाकिस्तान के लिए खैर की खबर दे, खैर की रहमत करे, रहमत के साथ ही मुल्क के ऊपर खैर करे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम